प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा नवमी की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से कबीर जी की साखियाँ पढ़ेंगे। महात्मा कबीर जी भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने अपनी साखियों और शब्द में कई सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है। इनका मानना था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारा चरित्र सादा होना जरूरी है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी जाति से या ऊंचे कुल में जन्म लेने से या धर्म ऊंचा होने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वह आदर्श व्यक्ति है, वही सच्चा संत है और वही ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो कबीर जी का काव्य जो है वो भक्ति भावों से भरा हुआ है। इन्होंने ईश्वर भक्ति के साथ साथ उस समय जो भी समाज में धार्मिक आडंबर प्रचलित थे, उन सभी का इन्होंने अपनी काव्यों में विरोध किया है। इनके अनुसार भगवान जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढने से नहीं मिलते, बल्कि अगर इंसान का मन साफ है और उसके मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, तो वो इंसान जो है वह ईश्वर का सच्चा भक्त है और वही इंसान ईश्वर के सबसे करीब है। तो कबीर जी ने बिल्कुल सादा जीवन जिया था और निर्भय होकर उस समय जो भी समाज में बुराइयां व्याप्त थी उनका अपने काव्यों में खंडन किया और समाज को एक नया मार्ग दिखाया था। तो आइए आज हम कक्षा नवमी में जो काव्य खंड है उसमें कबीर की साखियाँ दी हुई हैं, तो उन साखियों में कबीर जी ने तरह तरह की शिक्षा हमें दी है। तो आइए इन साखियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए पहली साखी देखते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर जी कहते हैं कि इंसान का हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति रूपी जल से भर जाता है, तब उसमें आत्मा हंस की तरह खुश होकर खेलने लगती है। मुक्ताहल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। वह आत्मा भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती, अर्थात प्रभु भक्ति में आत्मा इतनी मगन हो जाती है कि उसे इस संसार की परवाह नहीं रहती, इस संसार की ओर उसका कोई भी ध्यान नहीं रहता। तो इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से संसार से विरक्ति के बारे में कबीर जी बता रहे हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे ईश्वर का कोई भी सच्चा भक्त या सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब ईश्वर के एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो
सारा विष अमृत में बदल जाता है। अर्थात जब प्रभु का एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाता है, पहचान लेता है, तो उसके लिए संसार की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। अर्थात वो संसार में किसी से नफरत नहीं करता, सभी से वो एक जैसा बर्ताव करता है और उसका मन जो है वो प्रभु भक्ति में लीन रहता है। इसलिए उसे संसार की ओर से कोई भी परवाह नहीं होती। तो इस दूसरी साखी में कबीर जी ने ईश्वर के सच्चे प्रेमी की पहचान बताई है कि ईश्वर का सच्चा भक्त जब दूसरे भक्त से मिल जाता है तो क्या होता है, उनके लिए संसार की सारी विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। उनको इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। आइए तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। कबीर जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम ज्ञान के हाथी के ऊपर बैठकर सहजता का दलीचा डाल लो। यह संसार कुत्ते की तरह है, इसके भौंकने की परवाह मत करो। इस साखी में कबीर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से संसार के बारे में और प्रभु के भक्त के बारे में बताया हुआ है। जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं या प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो संसार के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अनेक मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। तो कबीर जी हमें यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, तो संसार में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु कबीर जी ने इस संसार को कुत्ते की तरह कहकर संबोधित किया हुआ है। जिस प्रकार हाथी जो है कुत्ते की भौंकने की परवाह नहीं करता है, वह अपनी चाल से निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार कबीर जी ने समझाया है कि अगर आपने सच में उस ईश्वर को प्राप्त करना है, उस ईश्वर की भक्ति में लीन होना है, तो आपको संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर साखी। उसका तीसरी साखी, आगे साखी देखते हैं हम। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजै सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि अपने पराय के चक्कर में सारा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है, लेकिन निष्पक्ष होकर जो हरि की भक्ति करता है, प्रभु की भक्ति करता है, वही समझदार इंसान है या वही सच्चा संत है। तो इसमें कबीर जी ने संसार के स्वार्थीपन का, अपने पराय के बारे में बताया हुआ है। हम देखते हैं संसार में लोग अपने मतलब के लिए तरह तरह के लड़ाई झगड़े करते हैं, परंतु जब अंत समय आता है तब इंसान के साथ प्रभु भक्ति के सिवाय या उसके अच्छे कर्मों के सिवाय कुछ नहीं जाता। इसलिए हमें इस सब से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा को मानते हैं। कबीर जी कहते हैं, इंसान तो वही जीतता है जो दोनों के पास नहीं जाता है। अर्थात उस निर्गुण ईश्वर की, उस एक
ईश्वर की भक्ति करता है। इसमें कबीर जी ने हिंदुओं के और मुसलमानों के जो अपने अपने ईश्वर को मानते हैं उन पर कटाक्ष किया है कि हिंदुओं का राम है और मुसलमान खुदा है, परंतु जो अच्छे कर्म करेगा वही आगे जाकर ईश्वर को प्राप्त करेगा। अगली साखी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा चले जाओ चाहे काशी चले जाओ, राम ही रहीम है, अर्थात राम और रहीम एक ही हैं। मोटे आटे से ही मैदा बनता है, इसलिए तुम बैठकर आनंद से खाते जाओ। अर्थात चाहे राम की भक्ति करो चाहे रहीम की भक्ति करो, चाहे काबा जाओ चाहे काशी जाओ, वो ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार गेहूं से ही मैदा और आटा बनता है, इसलिए इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। अंतिम साखी देखते हैं, बहुत ही अच्छी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुराबरा, साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं या आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सोने का बर्तन जो शराब से भरा हुआ है, साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, या सोने से भरे हुए शराब के कलश को साधु लोग, समझदार लोग बुरा ही मानते हैं। इसमें कबीर जी ने उस समय समाज में हिंदू मुस्लिम और जाति पाति के आधार पर लोगों में आपस में कई तरह का भेदभाव होता था, तो उसी की इस साखी में कबीर जी ने निंदा की है। तो इन्हीं साखियों में कबीर जी ने तरह तरह की हमें शिक्षा देने की कोशिश की हुई है। तो कबीर जी के शब्द देखते हैं। आइए एक शब्द, पहला शब्द जो है हम पढ़ते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देबिल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अरे इंसान तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हर समय तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ ना मस्जिद में, ना ही तुम्हें मैं काबा या कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। न तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना तो मैं तुम्हें पूजा पाठ से मिलूँगा, ना ही योग या वैराग धारण करने से मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे सच में ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पल की तलाश में मिल सकता हूँ। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, अरे सुनो समझदार लोगों, सुनो साधु लोगों, वह ईश्वर तो सब प्राणियों की हर सांस में बसा हुआ है, इसलिए उसे कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें पूजा पाठ का कबीर जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। मुसलमानों का मानना है कि खुदा काबा में मिलता है, हिंदू मानते हैं कि खुदा भगवान हमें मंदिरों में मिलेगा, या हम योगी बन जाएंगे या बैरागी बन जाएंगे तो हम ईश्वर को पालेंगे। परंतु कबीर जी का मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। योग या बैराग धारण करने से या मंदिरों में पूजा पाठ करने से
हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारा मन जो है वो शांत होना चाहिए और उसने बुरे खोटे कर्म नहीं किए होने चाहिए। जब मन हमारा अच्छे कर्म करेगा तो हम खुद ब खुद उस ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। आइए अब दूसरा शब्द देखते हैं। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत भाइयों, संत लोगों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। इसमें कबीर जी ने ज्ञान की तुलना जो है वो एक आंधी से की है, क्योंकि कबीर जी का मानना था कि जो इंसान के अंदर बुराइयां हैं, जो उसके अंदर भ्रम है, संदेह है कि ईश्वर नहीं है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए और इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए सामान्य हवा उतना प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए ज्ञान की आंधी बोला हुआ है। संत लोगों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटियाँ या भ्रम के पर्दे सब उड़ गए हैं, माया भी इनको बांध कर नहीं रख सकी। हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बिलिंडा टूटा। अपने और पराये की या स्वार्थ और परमार्थ की दोनों थूनियाँ गिर चुकी हैं और मोह रूपी मोटी लकड़ी टूट चुकी है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, कुबदी भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छत घर के ऊपर से उड़ गई है और बुरे विचारों का भांडा या बुरी बुद्धि का भांडा फूट चुका है। अर्थात जिस घर के ऊपर लालच रूपी छत थी वो उड़ चुकी है और बुरे विचारों का भांडा फूट चुका है। मोह जो है वो इंसान को अक्सर बांध कर रखता है। उस मोह को कबीर जी ने घर की मजबूत लकड़ी के रूप में यहाँ पर वर्णित किया हुआ है कि मोह जो है वो इंसान को इस संसार से विरक्त नहीं होने देता है। तो तो जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। इस छत को संत लोगों ने योग साधना के द्वारा तैयार किया था। इसमें से थोड़ा सा पानी भी नहीं टपकता था। कूड़ा कपट काया सा निकसिया, हरि की गति जब जानी। शरीर का बुरे विचारों का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल गया जब इंसान को
जब इंसान को हरि की गति का ज्ञान हुआ, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद जो वर्षा हुई, उसमें ईश्वर के भगत पूरी तरह से भीग गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान का सूर्य प्रकट होने के साथ साथ अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। तो ये थे कबीर की साखियाँ और शब्द, जिसमें कबीर जी ने उस समय में समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनके बारे में बताया हुआ है और उनका विरोध किया है। कबीर जी संत कवि थे। संत जो है वो ईश्वर की निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं और दिखावे की भक्ति का वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो कबीर जी ने ठीक इसी प्रकार से समाज में फैली बुराइयों का और धार्मिक आडंबरों का पुरजोर विरोध किया है। उनके अनुसार जो है इंसान कर्म से बड़ा होता है, ना कि जाति पाति से, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेकर इंसान बुरे कर्म करता है तो वो इंसान नीच है, ना कि वो ऊंचे कुल का।